देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है? ये है आपके पास, लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर। क्या पहले ये देखो, ग्राफ बुक्स अपनी पास रखो सारी। द लेंथ ऑफ द टाइम टेकन by all the 600 people of a school to complete the task is given in the table below। अच्छा, वो क्या कह रहा है यहाँ पे? वो कह रहा है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट। मीन टाइम तो आप निकाल सकते हो, उसका वो आसान है। मीन टाइम कैसे निकलेगा? क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहे हैं आप, इसमें वैल्यूज दी गई हैं, टाइम तो दिया हुआ है आपके पास। अच्छा, ये हो गया आपके पास इसका टाइम फ्रिक्वेंसी। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा एक्स। आप एक्स निकालोगे, उसके बाद आप एक कॉलम बनाओगे किसका? मीन के लिए एफ एक्स का कॉलम बनाओगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने एक्स निकाला तो एक्स किस तरीके से निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। 45 35 प्लस 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपके पास 40। ये बनेगा 50। ये बनेगा 60, 80, 90। बेटा इनको मल्टीप्लाई करो जरा। 17 को 5 से करके बताओ। 850, कितना आ रहा है? 8500, 8500, 82500। 8500। 8500। 12,600। ये तो हो गया था। 6,650। सही है। 2800 आ रहा है। 880 इंटू 35 है। चेक करो दोबारा। 2800। 2800। इसको प्लस कर लो और फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है? इसमें एफ एक्स का टोटल बता बेटा कितना आ रहा है? 35,150। ये आपको मीन निकालना है। मीन निकलेगा वैसे एक्स बार इक्वल्स टू
समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है 35150 और समीशन ऑफ एफ कितना है 600। तो डिवाइड करें। $58.58. 58.58 which is approximated to 58.6, that is the mean, it's your mean। ये आपका हो गया एक्स बार। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में क्या कह रहा है वो, पार्ट बी में कह रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगा, पहली 0 फिर 70 और 70 प्लस 170 कितना होगा 240। देखना 70 प्लस 170 कितना है। अब जवाब तो दो, चैट में तो नहीं दे रहे। क्या बोला सर आपने? मैंने कहा 70 प्लस 240 ही है 170। हाँ 240 है ना, 240 प्लस 210 सर, मुझे मीन गलत लग रहा 150। क्या हुआ। है। एफ एक्स शायद टोटल गलत दिख रहा है उसका, शायद। करो तुम करो, सम करके देखो। सही निकला है। वो बस आपने 12600 एक जीरो डालना भूल गए। अच्छा, एक जीरो यहाँ पे डालने भूल गया, बाकी तो सही है ना। हाँ सही है। अब सही है। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये तो हो गया 450 तक हो गया ना। 450 से 95 प्लस करो, अगला वाला बनेगा 545। 545 और प्लस 35 करोगे तो कितना बन रहा है 50 80 हो रहा होगा ये शायद। 630। क्या कितना आ रहा है 630। 630। 630 आ रहा है। नहीं 630 तो नहीं आ 630 कैसे सकता। आ रहा है? 580 580। 580 आ रहा है यार, 630 कैसे आ गया। 580 में 20 प्लस के 600 हो गया। अच्छा हाँ। चलो अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसका पार्ट सी, ये तुम लोग खुद से करना। ये पहले भी मैं तुम लोगों को इसके जैसे सवाल काफ़ी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो बुरहान इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और मुझे अच्छा सेंड। सर, ये पूरी स्क्रीन का? हाँ पूरी स्क्रीन का नहीं ले लो, बस इसके पार्ट सी का ले लो। ये जो सी और डी पार्ट है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके बस मुझे व्हाट्सएप कर दो। सही है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये है कौन से ईयर से, ये है आपके पास 1998 नवंबर। A group of 30 teachers was asked the color of their car. The replies are given below. 30 टीचर्स से पूछा गया है कि आपकी कार का कलर क्या है। इसने यहाँ लिखा है बाय टैली
By making tally mark or otherwise obtain the frequency distribution of the colors. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनानी है। टैली मार्क कैसे बनता है? टैली मार्क बनाने का तरीकेकार क्या होता है? देखो, टैली मार्क इस तरह बनता है, जैसे पहला कलर यहाँ पे व्हाइट लिखा है ना, आपने व्हाइट को काटा और यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, ठीक है। फिर अब आप कॉलम वाइज चल रहे ना, फिर आपने ब्लैक को काटा, फिर ये लगा दिया, रेड को काटा, फिर एक यहाँ लगा दिया, ब्लू को काटा, फिर एक यहाँ लगा दिया, व्हाइट को काटा, फिर एक और लगा दिया। इससे क्या होता है, एरर मार्जिन कम होता है। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेड सारे देख लिए फिर सारे मार्क लगा दिए, ऐसा नहीं करना। इससे एरर मार्जिन बहुत कम होगा और एग्जैक्ट आंसर निकलता है। तो रेड काट दिया यहाँ से, यहाँ लगा दिया, ठीक है। वाइट काट दिया, वाइट यहाँ लग गया, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। अब ये चार लग गए ना, अब पांचवी के लिए ये मार्क लगेगा, ठीक है। फिर दोबारा से रेड आया, रेड को कट किया, रेड के लिए पाँच में, फिर आया ब्लू, ब्लू कट किया, ब्लू यहाँ आ गया, तो ब्लैक, फिर एक और ब्लू, फिर एक रेड, एक और वाइट, और ब्लैक, एक और ब्लू, ब्लू, रेड, वाइट, और वाइट, ब्लैक, रेड, वाइट, रेड, ब्लैक, रेड। अच्छा भाई, अब ये बताओ मुझे, टोटल कितने मार्क लगे हुए हैं ब्लैक में? पांच का एक बंच होता है, उसके अलावा कितने और लगे हुए हैं? 9। नौ, टोटल 9 मार्क लगे हैं। ब्लैक के हो गए टोटल 9, और वाइट के कितने हो गए बेटा? 6। आगे बताओ। 10। 10 और 5। 5। इसका समअप करो, बल्कि समअप की जरूरत ही नहीं, छोड़ो। ये 30। क्वेश्चन का समअप कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। हाँ, 30 आना चाहिए था, सही है। अच्छा, स्टेट द मॉड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड क्या होगा इसका? रेड। रेड 15। है? कौन था ये? अच्छा, अब एक बड़ा क्वेश्चन है, वो करवाना था, लेकिन वो अभी तो नहीं हो सकता। अभी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किए हुए। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बायो वाले तुम लोगों से आगे निकल गए। अब मैं बहुत सुस्त हो गया हैं? था, अब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। हो सकता है शायद, लेकिन कर लिया उन्होंने कल जल्दी ना। 2-3 क्वेश्चंस में तुम लोगों से आगे निकल गया, तो मैंने वही वाले क्वेश्चंस करा देता हूँ, इसमें आगे निकले ताकि बराबर हो जाए ना। 1998, 1999। अक्टूबर, नवंबर। अच्छा भाई देखो इधर, अ पेट्रोल स्टेशन सेल्स 4 स्टार
unleaded and diesel fuel. The pie chart represents the amount of this fuel sold during the The total amount of fuel sold during this week was 2500 liters. 24,000 लीटर्स का फ्यूल आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 4 स्टार पेट्रोल was sold? 4 स्टार वाला कितना पेट्रोल सोल्ड हुआ था? तो देखो पाई चार्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन है नहीं। 108 divided by 360 multiplied by 24,000। क्या बात है सर आपकी। पाई चार्ट के लिए आपको टर्म निकालनी और एंगल आपको पहले से मिला हुआ है, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? पाई चार्ट में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, उससे एंगल मिल जाता है, ठीक है। अब देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में आपको एंगल तो पहले से ही दिया हुआ है 108। सर देखो ऑब्टेन कितना है वो आपको पता करना है, वो है ही नहीं आपके पास। टोटल कितना था लीटर फ्यूल का? वो था 24,000 मल्टीप्लाई बाय 360। सैफ तुम यही कह रहे थे? हाँ यही कह रहा था, उसको डिवाइड कर देंगे, झूठे 360 से झूठे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मैं यही झूठे। कह रहा था, अरे कैसी बातें कह रहे चल इसको सॉल्व करके बताओ। इसके बाद से भाई कैलकुलेटर कर दो भाई। किया ही नहीं अभी तक, मैंने कहा शायद कर लिया, तुम ही कर रहे हो शायद। 7,200। 7,200, हाँ ठीक है। 7,200 ये हो गया इसका ऑब्टेन। ऑब्टेन्स मतलब 4 स्टार वाला, ठीक है। 1 2 3 4। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है वो? इफ 6,800 liters of diesel were sold, calculate the value of X। जो डीजल बचा है जो सेल हुआ है यानी कि वो है 6,800। एंगल निकालना है आपको, ठीक है, यानी कि एक्स निकालना है। तो ऑप्टेन आपको दिया हुआ है उसने 6,800, टोटल आपको पता है 24,000 था। मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको किससे? 360 से, आंसर आ जाएगा। चलो भाई कर लो यार। 210। 210 ये एंगल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द टेबल shows the ages in years of 120 members of a sports club। State the model of this distribution। मॉडल क्लास कौन सी होगी मॉडल क्लास? स्टेट द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास कौन सी होगी भाई? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो होगी आपकी मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहाँ पर है? फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है आपके पास 28 पे, ठीक है। तो मॉडल क्लास हो गई 45 से लेकर 55 तक।
इन विच क्लास द मीडियन लाई, मीडियन कैसे पता लगेगा? मीडियन निकालने के लिए तुम्हें CF बनाना पड़ेगा पहले। क्या बनाना पड़ेगा? CF। तो पहला 16, तो 16 और 21 कितना होगा? आप 37। पता है, आप मैथ्स के टीचर है। 37 पे चलना, 37 प्लस 24, 7 4 11 61। 41। अब 61, हाँ सही। 61 प्लस 13, ये हो 74। जाएगा 74। 74 प्लस 28, 12, 92। 3 102, है 102, 102। 102। 102 प्लस 18, 120। 120। ठीक है। अब देखो पार्ट ए तो तुमने कर लिया ना, पार्ट ए में तुमने लिख दिया कि भाई 45 वाली जो क्लास थी वो तुम्हारे पास मॉडल क्लास थी। अब पूछ रहा है तुमसे मीडियन क्लास के बारे में, तो मीडियन क्लास का काम कैसे करोगे बेटा? इस समीशन ऑफ एफ को 2 से डिवाइड करोगे तो मीडियन क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए तुम सबसे पहला काम ये करोगे, समीशन ऑफ एफ को 2 से डिवाइड करो। समीशन ऑफ एफ कितना है? 120 ना, ये सम है, इसका सम जो है 120 है। 120 को तुमने डिवाइड किया किससे? 2 से, कितना हो गया ये? 60। 60। 60th वैल्यू। अब तुम चेक करो जो तुमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी उसमें 60 जो है कौन सी क्लास में आ रहा होगा? ये आ रहा है 15 से 25 तक, ये तो 61 तो ये सबसे वाला, करीब। ठीक है, क्योंकि हाँ 61 से सारी वैल्यूज छोटी यहीं पर होंगी 37 तक के बाद, 37 के बाद की और 61 की इसी क्लास में होंगी। अच्छा जी, अब ये क्या हो गया मेरे पास? इधर आया मैं, 60th वैल्यू हो गई, तो ये मेरे पास बन गया इन विच क्लास डज द मीडियन लाई, कौन सी क्लास में लाई कर रहा है भाई? ये हो गया 25 से लेकर 35 तक की क्लास में लाई कर रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन एज ऑफ द 120 मेंबर्स ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब के जो 120 मेंबर्स हैं उनकी क्या चाहिए आपको? मीन एज चाहिए। तो मीन एज तो आप निकाल लीजिएगा, मीन आपका होमवर्क होगा, मीन खुद से निकालिएगा। मीन आपको पता है कैसे निकलेगा, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, अब उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सही है। बुरहान इस वाले क्वेश्चन की तस्वीर भी दे देना यार। बुर्री, बुर्री कहाँ? बुरहान नहीं क्लास में? सैफ तुम ले लो। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजूँ? हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो। ले लिया। बस सही, थैंक यू। मुझे व्हाट्सएप कर देना। अरीजा तुमने अपनी अम्मी की तस्वीर लगाई हुई है? बेटा मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मानना, मान भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।